Yes, 12th physics students. When a lens is immersed in a liquid, then what will be the effect on its focal length? यह आर्टिकल किस रूप में एग्जाम में आ जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है? जब कोई लेंस एयर में रखा हो तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले वो लिख देते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास एयर में फोकल है, ये चेंज होने वाला है नहीं। इसकी जो बनावटें हैं R1 और R2, इसके कर्व सरफेस की रेडियस ये थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ये तो उतने रहेंगे। तो शुरुआत आप कैसे करनी है? वी हैव हेडिंग डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के, हेडिंग डाल के, वी हैव बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला वन अपॉन एफ दिस फॉर्मूला इन एयर दिस। ठीक है, तो बाकी अंडरस्टूड है। यहां ऐसा लिख सकते हो आप कि सारी बातें बताई जाती है। वेयर ऑल लेटर्स शोज देयर यूजुअल मीनिंग, इतना लिख के काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको किसी लिक्विड में डुबो देते, इन लिक्विड के बारे में बात करते हैं, तो आपका एक डायग्राम बना देंगे। यही लेंस है, आसपास आप कोई लिक्विड शो कर दोगे। इसकी प्रैक्टिस अच्छी से पहले कर लेना, कभी डायग्राम बनाने में वहां टाइम खराब हो जाए। बस, और उसमें ज्यादा नहीं करना है, काम चल जाना चाहिए बस। In liquid, 1/4 focal length in liquid is 1/r1 minus 1/r2 चेंज होगा नहीं। म्यू माइनस अब म्यू है तो गिलास का ही, परंतु इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेज अब लिक्विड से गिलास में, अब तक एयर से गिलास में आ रही थी ए म्यू जी, अब लिक्विड से गिलास में आ रही है एल म्यू जी। इक्वल टू या 1/FL इक्वल टू, प्रॉपर्टीज का आप जानते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बोथ विद रिस्पेक्ट टू एयर। -1 1/R1 माइनस 1/R। ओके, अब आप यहां से 3 केस शुरू हो जाते हैं। अगर ये ए म्यू एल नहीं होगा या 1 होगा तो बस वही फॉर्मूला बन गया इन एयर वाला, यानी लिक्विड के डुबो देने पे इसके नीचे ये आके बैठ गया। इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। नाउ कंसिडरिंग 3 केसेस आएंगे, बस उन 3 केसेस को आपको एग्जांपल सहित क्लियर करना है। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग on 3 cases as follows. Case 1. When ये जो लिक्विड है जिसमें डुबोया गया है, ये अभी लेस है ग्लास, यानी कि अभी ये लिक्विड की डेंसिटी इससे कम है, यानी अभी यही डेंसर है। इसके मुकाबले भयंकर डेंसर था,
इसके मुकाबले कुछ कम डेंसर है, क्योंकि एक से ज्यादा से डिवाइड दे दिया गया है, कुछ कम हो गया पर नेचर उतना ही है। अगर इससे छोटा है ये तो डिवाइड देने पर 1 से तो बड़ा ही आएगा, और -1 यानी कि पहले भी ये पॉजिटिव था, अब भी ये पॉजिटिव है, पर वैल्यू कुछ कम हो। ठीक है, देन 1/FL और 1/FA में क्या फर्क पड़ेगा? इसके आ जाने से ये कुछ कम हो गया, सारे कम हो जाएगा। 1/FL लेस या रेसिप्रोकल कर दो, FL इज ग्रेटर देन FA। फोकल लेंथ लिक्विड में ज्यादा हो जाएगी, या कह दो पावर कम हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, ये पैरेलल रेज फोकस में मिलती है, ठीक है, ये थी फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर। अब क्या हो जाएगा, अब जो पैरेलल रेज हैं थोड़ी आगे जाके मिलेंगे, ठीक है, लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड में फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी पावर कम हो जाएगी, दैट इज focal length increased. Focal length is increased. Example, when a lens immerses in water, लेंस अगर वाटर में डुबो दोगे तो वाटर से अभी वो डेंसर ही है, एयर के मुकाबले ज्यादा डेंसर था, वाटर को देखते हैं कम डेंसर है। तो वैन ए लेंस या वैन ए कॉन्वेक्स लिख देना, वैन ए कॉन, एग्जाम्पल तो कोई शब्द दे दोगे ना, वैन ए कॉन्वेक्स लेंस इमर्ज इन वाटर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। इतना करके एक केस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आता है केस सेकंड, मैंने कर देता हूं केस 2, when A mu L is just equal to A mu G। पहले मैथमेटिकल ले लें, देन 1/FL इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी कि फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी, यानी पैरेलल रे सीधी चल जाएगी इनफाइनाइट अगर फोकल लेंथ हो। इसका मतलब इसने एक प्लेन गिलास की तरह कार्य किया। ये तो पार्ट 1 में काम आ जाएगा, तो केस 1 के लिए दोबारा बनाओगे, ठीक है। तो अगर यहां क्या लिख देंगे, ये लिख देना कि A mu G स्ट्रॉन्ग है, A mu L, ठीक है। अगर L का यहां लिखना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग, तो इट इज लेस देन, ठीक है। अब जो आप बनाएंगे डायग्राम, उसमें आप ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और इसके लिए आप क्या कर दोगे, लिख दोगे A mu L is just equal to A mu G। तो आपने देखा फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट, सीधी सीधी, ठीक है। एग्जाम्पल या पहले लिख देना, सो एक गिलास से काम कर रहा है, कोई लेंस वाले बात नहीं हुई। सो लेंस बिहेव एज ए प्लेन गिलास। इसके बाद स्टेटमेंट, इतना लिखने के बाद डायग्राम बनाने के बाद, सो लेंस बिहेव एज ए प्लेन गिलास। एग्जाम्पल, अगर कोई वाटर किसी बीकर में है, उसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस इमेजिन कर लीजिए, आकार है वही वाटर ही, बाहर भी वाटर है अंदर भी वाटर है, तो केवल इमेजिन करने वाली बात है, ठीक है। वाटर लेंस इमर्स इन वाटर, सो
everything is water and light ray not bent. So हमें आभास नहीं होता कि अंदर कोई लेंस है. तो एक बात और लिखेंगे इसमें, एंड हेंस लेंस बिकम्स इनविजिबल. लेंस दिखना भी बंद हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद दो सेंटेंस में बोल रहा हूं जो आप लिखेंगे. नंबर 1, लेंस बिहेव एज ए प्लेन ग्लास. फिर एग्जाम्पल, ए वाटर लेंस प्लेज इन वाटर. ओके. एंड हेंस दिस लेंस कैन इनविजिबल, सॉरी, दिस लेंस बिकम्स इनविजिबल. इतना लिखना है. एंड लास्ट केस 3. केस 3. When लिक्विड का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, गिलास को देखते हैं, ये इससे ज्यादा हो जाए, ये फ्रैक्शन हो गया. अब फ्रैक्शन से -1 करोगे तो माइनस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा. देन साइन ऑफ 1/FL चेंज. That is nature of lens change. डायग्राम बनाएंगे. और नेचर चेंज का मतलब कन्वर्टिंग नेचर डाइवर्जिंग नेचर में चेंज हो जाए. एग्जाम्पल, when some air bubbles inside the liquid. ये आपका लिक्विड है, किसी ट्रांसपेरेंट बकेट में है और बीच बीच में बबल्स, एयर बबल्स. तो एयर बबल से कॉन्वेक्स लेंस हुआ, दोनों तरफ से उभरा हुआ है, और एयर हुआ, बाहर वाटर है. तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां डूबा हुआ है उसका ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्या करेगी ये रे, इसको डाइवर्ज कर देगी. और जब हम यहां से देखते हैं तो छोटे से बबल की यहां पे इमेज ज्यादा बड़ी दिखती है और हमें बबल थोड़ा बड़ा दिखता है, जबकि वो बबल इतना बड़ा नहीं होता. ठीक है. व्हेन वाटर बबल्स ब्रैकेट में कॉन्वेक्स लेंस प्लेस इनसाइड वाटर, देन इट डाइवर्स द लाइट इंसिडेंट ऑन इट. इतना आपको करना है. इसमें वो कौन सा पार्ट पूछ ले या तीनों पूछे बड़े नंबर में आ गया तो आसानी से आप इसको निपटा सकते हैं. ठीक है. और इसके अलावा ये आपके पूछने में आर्टिकल में ये वीडियो बनाई है मैंने. इसके अलावा आपको 12th फिजिक्स में लेके शुरू से लेके आखिर तक अगर किसी आर्टिकल का डेरिवेशन, प्रूफ, डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं. और ये जो नंबर लिख रहा हूं इन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ठीक है. 7983364965 and 94120193.
9412019018। इस पे व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।